तो जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अब हम एक क्वेश्चन आंसर्स करेंगे मियाँ साहब से। वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे जिसकी वजह से आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारे हर देखने वाले को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है उसको शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मियाँ अरसलान फ़ारूक है और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सेक्टर जी और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या बैरिया ने वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट मशीनरी डिप्यूट कर दी है कि नहीं की। आज हम बात करेंगे सेक्टर जी की ग्राउंड रियलिटी की और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स भी मौजूद हैं, जिसमें मेरे साथ मुदस्सिर भी मौजूद है और मोहतरम मियाँ फ़ारूक साहब भी मौजूद हैं। तो हम कुछ क्वेश्चनिंग भी करेंगे और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे और आपको जो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला वो ग्राउंड रियलिटी पे दिखाएंगे, फिजिकली मौके पे मौजूद दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं। आया कि बहरिया ने अपनी मशीनरी डिप्यूट की है और डेवलपमेंट अगर हो रही है तो किस हद तक हो रही है और मशीन्स आ गई हैं और सारा जो भी सिनेरियो है ग्राउंड रियलिटी बेस्ड आपको वो दिखाएंगे। तो हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला वक्तन फवक्तन हम आपको स्पेसिफिकली सेक्टर जी की डेवलपमेंट की अपडेट्स देते रहेंगे। जी अभी हम सेक्टर जी की साइट पे फिजिकली मौजूद हैं, आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूं कि मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ये गेट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। ये वो गेट होगा फ्यूचर में जो कि जाती उम्रा से आते हुए बैरिया टाउन सेक्टर जी में एंटर होते हुए पहला गेट होगा। और इसके पीछे जो आप वॉल देख रहे हैं, इस गेट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने पे ये वॉल गिरा दी जाएगी ताकि हर आते जाते को पता लगे कि ये बैरिया टाउन का सेक्टर जी है और इसकी मेन एक्सेस जाती उम्रा रोड से ये मेन गेट होने वाला है। बाकी अब आपको जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया था, हम आपको इसकी ग्राउंड रियलिटी की तरफ लेके चलेंगे। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं ये स्ट्रीट लाइट के पोल लग चुके हुए हैं और आप सामने देख सकते हैं मशीनरीज अपना काम कर रही हैं, सीवरेज की लाइंस डल चुकी हुई हैं। ये आपको मेरे कैमरे में नज़र आ रहा होगा। तो डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट तो यहाँ पे हो रही है। आपको यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी पे लाने का मकसद ही ये था, ग्राउंड रियलिटी दिखाने का मकसद ये था कि हम आपको प्रॉपर दिखा सकें कि इस टाइम सेक्टर जी में डेवलपमेंट का सिनेरियो क्या है। बैरिया की तरफ से सारी मशीनरीज डिप्यूट हो चुकी हुई हैं, वर्किंग में है और ये आप देख सकते हैं ये मेन बुलेवार्ड है सेक्टर जी का जिस पे हम इस टाइम मौजूद हैं। तो जी व्यूवर्स, अभी आपको मैं मैप के अकॉर्डिंगली इसके ब्लॉक गाइड करता हूँ कि मेरी किस साइड पे कौन सा ब्लॉक है। हम अभी जाती उमरा वाली रोड से इस डेवलपमेंट एरिया में एंटर हुए हैं। तो आपको दिखाता चलूँ कि मेरे लेफ्ट साइड पे अबू बकर ब्लॉक है। ये मेरे लेफ्ट साइड पे अबू बकर ब्लॉक नज़र आ रहा होगा जिसमें प्रॉपरली 10 मरला की कटिंग्स हैं और मेरे राइट साइड पे राशिद मिनहास ब्लॉक है। ये राशिद मिनहास ब्लॉक है, यहाँ पे भी 10 मरला की प्रॉपर 10 मरला की कटिंग है और ये आप देख सकते हैं। इस तो जी व्यूवर्स, मैं इस टाइम सेक्टर जी के मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पे भी मेन बुलेवार्ड की कमर्शियल है और मेरे लेफ्ट साइड पे भी मेन बुलेवार्ड की कमर्शियल है। बात की जाए लेफ्ट साइड पे तो ये मेन बुलेवार्ड के जो कमर्शियल हैं ये अबू बकर के हैं और मेरे बिल्कुल राइट साइड पे जो कमर्शियल्स हैं मेन के वो राशिद मिनास ब्लॉक के हैं। आप मेरे कैमरा में देख सकते हैं कि जितनी भी बाउंड्री वॉल्स आपको नज़र आ रही होंगी मेरे राइट साइड पे भी और मेरे लेफ्ट साइड पे भी, ये सारा बैरिया सेक्टर जी का रकबा है जो बैरिया ने एक्वायर किया है सेक्टर जी के लिए। और इसी के साथ आपको बताता चलूँ कि ये मेन पे कमर्शियल्स है और इसके बिल्कुल पीछे रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है जिसमें राशिद मिनास के 10 मरला प्लॉट्स हैं। और यहाँ की बात की जाए तो ये भी मेन पे सारे कमर्शियल अबू बकर ब्लॉक के हैं और इसकी बैक साइड पे रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है। जी व्यूवर्स, आज आपको यहाँ पे लेके आने का मकसद ये था कि मैप पे तो आपने सेक्टर जी को समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आज हम आपको रियलिटी दिखाएं कि रियलिटी में क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है और डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड कहाँ तक पहुँची है। तो आप मेरे ये लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं बैरिया टाउन की मशीनरी डिप्यूट हुई हुई है और काम चल रहा है। ये इस टाइम हम इसके मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट का काम जारी है। अभी आपको हमने दिखाया कि मेन गेट की कंस्ट्रक्शन जारी है, इन प्रोग्रेस है और इसी तरह आगे भी डेवलपमेंट का काम जारी है। तो ग्राउंड रियलिटी पे आपको लेके आने का मकसद ये था कि आप रियलिटी में भी देख सकें
कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है और क्या कटिंग्स हैं और क्या स्नैरियोज है डेवलपमेंट का। तो वीडियो के साथ आप हमारे कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह ताला अभी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो मियाँ साहब से करेंगे और एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे उनकी, जिससे इंशाल्लाह ताला आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी जितनी क्यूरीज भी होंगी वो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएंगी। तो जी व्यूवर्स, अभी हम इसी मेन बुलेवार्ड से चलते चलते आगे आ गए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैप में ये राउंड अबाउट है बैरिया सेक्टर जी का, जो कि आपको मैप में भी शो हो रहा होगा। ये इसकी जी ग्राउंड रियलिटी है, मेरे बिल्कुल बैक साइड पे ये राउंड अबाउट है और मैं बिल्कुल इसी मेन बुलेवार्ड से चलता चलता जब आगे आया हूँ तो ये बुलेवार्ड आता है और उसके बाद ये राउंड अबाउट के बाद आगे सर्वर और लालक जान ब्लॉक शुरू हो जाते हैं। तो जैसा कि आप मेरे कैमरे में देख रही होंगे, मेरे सामने मेरे राइट साइड पे सर्वर ब्लॉक शुरू हो जाता है और मेरे लेफ्ट साइड पे लालक जान ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि आपको मैप पे शो होता होगा कि जब हम ये वाला राउंड अबाउट क्रॉस करते हैं तो आगे हमारे सर्वर ब्लॉक आता है और लालक जान ब्लॉक आता है। तो जहाँ तक बात करूँ, ये देखें आपके सामने ये दीवार तोड़ दी गई है जो कि पिछले दिनों तक नहीं टूटी हुई थी। अब ये दीवार आगे जितना भी रखता है वो बैरिया टाउन लाहौर के साथ जाके लिंक होगा टीपू ब्लॉक के साथ। आप आगे आइएगा, आप मेरे कैमरा में देख सकते हैं कि ये दीवार के उस पार राउंड अबाउट क्रॉस करके उस पार यहाँ पे आपने मेरे जो लेफ्ट राइट साइड है यहाँ पे सर्वर ब्लॉक आ रहा है और मेरे लेफ्ट साइड पे लालक जान ब्लॉक आ रहा है। और इसी तरह मेन बुलेवार्ड पे दोनों साइड पे इनके कमर्शियल आते हैं और बैक पे रेजिडेंशियल एरिया आता है। लालक जान और सर्वर ब्लॉक 5 मरला बेस ब्लॉक है, प्रॉपर 5 मरला की कटिंग है इसमें। तो ये आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो जी व्यूवर्स, ये राउंड अबाउट क्रॉस करके मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अभी भी बैरिया टाउन के सेक्टर जी के मेन बुलेवार्ड पे मौजूद हूँ, जिसमें मेरे राइट साइड पे सर्वर ब्लॉक है और मेरे लेफ़्ट साइड पे लालक जान ब्लॉक है और इसी तरह मेन पे इनके कमर्शियल्स हैं और बैक पे रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है। तो जी अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको मेरे कैमरे में नज़र आ रहा होगा ये वाइट कलर का जो फार्म हाउस है ये बहरिया में, बहरिया के टीपू ब्लॉक में। तो मतलब कि ये वाली पॉकेट आगे से जाके बहरिया को लिंक करेगी। आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं ये जो फार्म हाउस है ये बहरिया का फार्म हाउस है, टीपू ब्लॉक में बेस्ड है ये, और इससे आगे बहरिया टाउन का टीपू ब्लॉक शुरू हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये दीवार भी इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में गिर जाएगी और बहरिया टाउन और ये जाती उमरा ये लिंक कर जाएंगे थ्रू इस पॉकेट के। तो जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अब हम एक क्वेश्चन असेस करेंगे मियाँ साहब से, वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे जिसकी वजह से आपको भी फ़ायदा हो जाएगा और हमारे हर देखने वाले को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चंस का जो सेगमेंट है उसको शुरू करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। तो मियाँ साहब, आप सेक्टर जी को फ्यूचर में कहाँ पे देखते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अरसलान। बात पता है क्या है, जब कोई चीज़ नहीं आती है तो उसकी एक्सेप्टेंस भी हो रही होती है, एट द सेम टाइम उसका रेजिस्टेंस भी आ रहा होता है। नेचुरल, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो एज़ फार एज सेक्टर जी इज़ कंसर्न, आपको पता है कि बैरिया टाउन का यही सेक्टर है, बैरिया टाउन का सेक्टर है, नॉट ऑर्चर्ड। मैं टाउन की बात कर रहा हूँ। और टाउन की अगर बात करें तो टाउन हमेशा से बैरिया का लाहौर के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट रहा है जो कि हमेशा से हॉट फेवरेट रहा है। यही वजह है कि सेक्टर एफ तक प्लॉट्स की कीमत 1.25 करोड़ से 10 मरले की ऊपर जा चुकी हैं। और अगर 5 मरले की बात करें तो 5 मरले का प्लॉट भी जो है वो 75 लाख 80 लाख की पॉकेट में आ चुका है। एग्जैक्टली इस वक्त हम लोग मेरे राइट साइड पे सर्वर ब्लॉक और लेफ़्ट साइड पे लालिक जान ब्लॉक है। अब आप देखें यहाँ पे इस वक्त आपको खाली सड़कें भी बनी हुई नज़र नहीं आ रही, कच्चे का इलाका नज़र आ रहा है। और ये बैरिया की मशीनरी यहाँ पे आ चुकी है, आपने ग्राउंड रियलिटी जैसे लोगों को बता दी, ऑन ग्राउंड काम शुरू हो चुका है। और आपने पीछे से, मुझे अभी देख रहा था कि आपने वो फार्म हाउस भी दिखाया जो कि बैरिया टाउन टीपू ब्लॉक के अंदर वाक़ है और यहाँ से बिल्कुल क्लियरली हम देख सकते हैं। तो बीच में फ्यूचर में इसकी 1-2 पॉकेट्स और आनी है अरसलान, और इसने जाके लिंक हो जाना है बैरिया टाउन के साथ, ठीक है। और बैरिया टाउन के साथ जैसे ही इसने लिंक होना है, और आप ये देख लीजिएगा कि उस वक्त जो प्लॉट्स 52 लाख के निकले थे और उनके ऊपर ऑन थे, यही प्लॉट आपके 75, 80, 85 में चले जाए। मतलब आपका कहना है कि जो लोकेशन है वो हॉट है और फ्यूचर में इसके मतलब कि बड़े अच्छा इसका फ्यूचर देखते हैं। अब मैं दूसरी बात आपसे ये क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आप डेवलपमेंट के काम को देखते हुए क्या समझते हैं कि बैरिया टाउन कब तक इस चीज़ को डिलीवर कर देगा?
देखें ये बहुत अच्छे आप वैलिड क्वेश्चन सारे करें, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे जो है वो हम लोग डेली अपनी बेसिस पे अपने क्लाइंट की क्यूरीज को, ओवरसीज पाकिस्तानी जो लोकल हैं उनके भी फ़ोन आते हैं और सेम क्वेश्चन होते हैं जो वो कर रहे होते हैं। देखिए जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट बैरिया ने स्टार्ट कर दी, और बैरिया की डेवलपमेंट का टाइम जो है वो उन्होंने इसका जो पेमेंट का शेड्यूल रखा है वो 3 महीने का रखा है, और बैरिया ने जनवरी के अंदर इसका पोजेशन आपको हैंड ओवर कर देना है। और जहाँ तक बात है इस टाइम की, तो बैरिया के पास इतनी कैपेसिटी है, ये एरिया आपने सारा देख लिया, आपने इनिशियल वर्क भी देख लिया। ये आप 1 महीने के बाद आके यहाँ पे एक अपडेट बनाएंगे ना, तो लोग हैरान रह जाएंगे कि यार ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि बैरिया के पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है, लेटेस्ट मशीनरी है, और वो दिनों में इसको डेवलप कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, वो तो हमने भी और हमारे यूजर्स को भी जो बैरिया टाउन के आपने क्लाइंट्स माजी हैं। में देखा होगा ओवरसीज सी की जी। एग्जांपल आपके सामने है, आपके सामने छोटी छोटी एक्सटेंशंस जो आई, गजनवी एक्सटेंशन की मिसाल आपके सामने है, आलमगीर एक्सटेंशन की मिसाल आपके सामने है। बैरिया ने प्रॉपर एक 270-75 प्लॉट्स का एक ब्लॉक लॉन्च किया ओवरसीज सी का, उसकी डेवलपमेंट आपके एग्जैक्टली सामने है। ऐसे ही है, वो तो सब जानते हैं, बैरिया के जो क्लाइंट्स हैं वो जानते हैं कि बैरिया कमिट्स, बैरिया डिलीवर्स। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे अब बताएं कि ऑन की क्या सिचुएशन है, क्या ऑन चल रहा है, 5 मरला पे क्या चल रहा है। पहले हम शुरू करते हैं 5 मरला ब्लॉक से कि 5 मरला में क्या ऑन चल रहा है इस टाइम, जो जनरल प्लॉट है उसका भी और जो कैटेगरी है उसका भी, और ये ऑन पे करने का हमारे क्लाइंट को क्या फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर के लिहाज से। अरसलान, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी हद तक वैलिड क्वेश्चन है। आप ये देखें कि जिस दिन ये डील अनाउंस हुई थी उस दिन ऑन की क्या सिचुएशन थी और आज क्या सिचुएशन है। मैं ये नहीं कहता कि ऑन बढ़ गए हैं, ऑन में एक सर्टन लेवल पे कमी आई है। जो प्लॉट पहले अच्छी लोकेशन के ऊपर आपको 8-8 लाख डिमांड करते थे ऑन, अब वो 5 से 6 लाख की डिमांड में आ चुका है, जो कि एक एंड यूज़र के लिए बड़ी खुशाइन बात है। और जहाँ तक बात है इसके फ्यूचर की, तो अगर हम 52 लाख में आप ये देखें कि अगर 6 लाख भी ऑन जमा कर लेते हैं तो 58 लाख आपकी प्राइस बनती है, ठीक है ना। उस प्राइस के ऊपर अगर हम इसको फोरकास्ट करते हैं नेक्स्ट 2 इयर्स, तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये 58 लाख आज की आपकी इन्वेस्टमेंट, अगर हम इसको 2 साल के बाद इसको फोरसी अगर मैं करता हूँ, तो मुझे ये प्लॉट 80-85 लाख रुपए से नीचे नज़र नहीं आता, और ये मैं मिनिमम साइड पे जाके आपको बिल्कुल ठीक है। अब 10 मरला के बारे में भी आप हमें थोड़ी सी गाइडेंस दे दें कि 10 मरला में भी क्या ऑन चल रहा है और क्या सिचुएशन है 10 मरला की। जी। 10 मरला की जहाँ तक बात है, 10 मरला जब ये डील ओपन हुई थी उस वक्त 15 से 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख तक भी लोग इसकी लोकेशंस की जो है वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी बेहतरी की तरफ आ चुकी है, स्पेशली हमारे एंड यूज़र के लिए। अब अच्छी लोकेशन का ऑन 8 लाख से लेके 15 लाख के दरमियान ये एक जर्नल जो है वो उसका ऑन चल रहा है, जो कि ये भी खुशाइन बात है। 82 में अगर आप 10 लाख भी जमा करते हैं, 92 इस वक्त बैरिया की जो बाउंड्री के ऊपर प्लॉट पड़ा हुआ है ना, उसकी प्राइस 1.25 करोड़ रुपए से कम नहीं है। तो जब ये आपके लिंक हो जाएंगे, तो इसमें अरसलान एक और चीज़ भी है कि आप ये देखें कि इसमें अभी 2-3 पॉकेट्स और आनी हैं, क्योंकि इसके बीच में जो गैप है वो बैरिया ने फिल करना ही करना है, और इसके बीच में 1-2 पॉकेट्स आनी है। जैसे ही वो पॉकेट्स आएंगी, डेफिनेटली इनकी प्राइसेस उस वक्त अप होंगी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ये ऊपर चली गई होंगी और वो इसके रेट के मुताबिक उनकी प्राइसेस निकलेंगी। बिल्कुल ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं, क्लाइंट्स ये सोच रहे हैं कि जी हम अगली पॉकेट्स में सस्ता प्लॉट ले लेंगे, तो वो सस्ता प्लॉट आपको नहीं मिलना, इस रेट से ऊपर का ही प्लॉट मिलना है। और जितना आप बैरिया टाउन की तरफ होते जाएंगे उतनी प्राइस इसकी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया। अब हम थोड़ा सा कमर्शियल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल्स हैं ये आपको फ्यूचर में कहाँ जाते नज़र आते हैं। जैसे अब बैरिया टाउन के कमर्शियल्स बहुत हॉट हैं। जो मेन बुलेवार्ड शुरू से शुरू होता है, तलवार चौक से एंड होता है टीपू ब्लॉक पे, उसका हर एक कमर्शियल बहुत मशहूर है, और मतलब कि उसमें लोगों ने अच्छा अर्न भी किया उसमें इन्वेस्टमेंट करके। तो इन कमर्शियल्स में अगर हमारे क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको किस हिसाब से प्रॉफिट हो सकता है। देखें, जहाँ तक बात है कमर्शियल्स की, बैरिया टाउन में कमर्शियल हमेशा से हॉट केक रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल इस सही है। वक्त बैरिया टाउन की बाउंड्री के ऊपर जो लास्ट कमर्शियल है ना, वहाँ पे भी इस वक्त जो 5 मरले का रेट है वो 2 करोड़ 70-75 लाख रुपए के दरमियान है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है है। ना। तो ये भी अगेन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे ओपनिंग रेट 2.20 का था, ठीक है, ऊपर ऑन है, और ऑन के बाद भी अगर आप 15 लाख एवरेज रख के अगर प्राइस उसकी कैलकुलेट करें तो आपको पड़ता है 2.35 का, ठीक है। वो फिर भी वहाँ से कम है, ठीक है।
और जहाँ तक बात है कमर्शियल जोन की एक्टिविटीज़ की, तो बहरिया ने हमेशा से इसको फोकस किया है कमर्शियल्स को। तो इस रोड के ऊपर, जाती उमरा रोड के ऊपर जितनी सोसाइटीज़ हैं, जैसे बिकन हाउस सोसाइटी है, सुई गैस सोसाइटी है, बिल्कुल ठीक है। AWT है, यहाँ पे एक और नई सोसाइटी हमारे इस गेट से थोड़ा सा आगे जाके बन रही है, तो वहाँ पे बड़े लिमिटेड से कमर्शियल होते हैं। अल्टीमेटली ये एक पाथवे बनेगा, एक हब बन एक जाता है। हब बन जाएगी, लोग यहाँ से एंटर होंगे और बहरिया टाउन को भी अप्रोच कर बिल्कुल ऐसा सकते ही हैं, है। ठीक है ना। मैं ये सी करता हूँ, फोर्सी करता हूँ कि 5 साल बाद यहाँ पे भी ब्रांड्स बैठे होंगे, यहाँ पे भी बैंक्स खुले होंगे, यहाँ के ऊपर भी बिल्कुल वही ठीक सारी है। कमर्शियल एक्टिविटी होंगी जो इस वक्त तलवार चौक के पाई जाती है। तो जी मियाँ साहब, अब आपको भी पता है कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं उसमें दो टाइप्स के होते हैं। एक वो होते हैं जो चीज़ों को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक वो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो आपने फरमाया कि सेक्टर जी में इन्वेस्टमेंट करना मुफीद साबित हो सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें आपका क्या कहना है? रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेम वही मैं कहूँगा कि ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर एक प्लॉट आपको एक एवरेज लोकेशन का 56 से लेकर 58 या 60 तक की प्राइस में भी मिल जाता है बहरिया टाउन के अंदर, तो मेरे ख्याल में ये ब्लेसिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। व्यूवर्स, जैसा कि आज आपको पता है कि प्रॉपर्टी पे काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग चुके हुए हैं, लोग प्रॉपर्टी के टैक्स से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मियाँ साहब से सवाल करेंगे कि ये जितनी भी डील है ये ओपन फॉर्म है और ये इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में है, जिसमें 3 माह की इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो क्या लोग टैक्स से बच जाएंगे और जो टैक्स में लोगों को कमी पेशी होगी उसके बारे में भी थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को गाइड करें। जी अरसलान, ये भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसका मैं ये कहूँगा आपको कि जैसा कि सबको पता है कि गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। इवन ऑर्चर्ड के अंदर भी 10 मरला प्लॉट के ऊपर 1,80,000 रुपये का टैक्स उन्होंने लगा दिया है। तो जहाँ तक ओपन फार्म प्लॉट्स की बात होती है, ये ब्लेसिंग है, इसके ऊपर आपको वो टैक्सेस जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। बिल्कुल जस्ट ठीक है। आपने एक्चुअल प्राइस प्लॉट की 52 लाख की 50% पेमेंट, यानी फॉर एग्जांपल अगर 5 मरले का प्लॉट है तो 26 लाख प्लस ऑन जो आप पे कर रहे हैं वो पे करें। बहरिया ऑर्चर्ड आएँ, अपनी 2 तस्वीरें, आईडी कार्ड की कॉपी, नॉमिनी की आईडी कार्ड की कॉपी लेके आएँ और अपने नाम पे करवा के घर चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो जी व्यूवर्स, इससे ये साबित होता है कि सेक्टर जी में इन्वेस्टमेंट करना इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। आपके लिए वक्तन फ़वक्तन जब मज़ीद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी तो उसकी भी आपको फुटेज दिया करेंगे, आपको उसकी भी अपडेट्स मिला करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी जो हमने आपको प्रोवाइड किया है। तो इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी सेक्टर जी के बारे में कोई क्यूरीज या कन्फ्यूजन्स थी। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।